नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के एजेंसी हॉस्पिटल के लोकार्पण समारोह में शिरकत की, जहां उन्होंने कहा कि गोरखपुर में उच्च स्तरीय इलाज के लिए अब ना तो स्पेशलिटी सुविधाओं की कमी है और ना ही पैसे की है। यहाँ सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं हैं और आम नागरिक को उसका लाभ दिलाने की प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना भी है। इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर किसी के इलाज में आयुष्मान योजना की राशि कम पड़ेगी तो मुख्यमंत्री राहत कोष और जनप्रतिनिधियों की निधि से उसकी भरपूर मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री राहत कोष से एक वर्ष में मैंने 1100 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं गरीबों के उपचार के लिए। अनुमान करिए, ये सुविधा पहले नहीं थी, पिक एंड चूज होता था, चेहरा देख करके सुविधा दी जाती थी। हमने कहा भी नहीं, प्रदेश का नागरिक है, उसके पास कोई सुविधा नहीं है, आच्छादित नहीं है या पैसा खर्च कर चुका है आयुष्मान भारत का, उसको पैसे की आवश्यकता है, हम पैसा देंगे, हम पैसा देंगे। जनता, सरकार इसीलिए हर एक गरीब के साथ खड़ी हो, वही सरकार है। बिना भेदभाव के सबको ये सुविधा प्राप्त हो और वह आज सुविधा उपलब्ध हो रही है। प्रधानमंत्री राहत कोष से भी पैसा मिलता है। हर एक स्तर पर यह सुविधा आज उपलब्ध हो रही है और व्यक्ति की पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी कैपेसिटी भी बढ़ी है खरीदने की। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश है। आज से 10 वर्ष पहले स्वास्थ्य के बुरे हाल थे, सुविधाओं के बुरे हाल थे, सरकार भी उदासीन थी और नागरिक सुविधा न होने के कारण जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता था। लेकिन देश के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन होना ही चाहिए। लोगों को इसकी सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए। जब इस प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक अंगड़ाई भरी, आज आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है। आज से 10 साल 11 साल पहले स्थिति यह थी कि पहले स्वास्थ्य के केंद्र ही नहीं थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अकेले गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज, और वह भी बीमार था। खबर लखनऊ से है, जहां निवेशी नगर योजना को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। बीकेटी क्षेत्र के किसानों ने एलडीए की योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमीन देने से साफ इनकार कर दिया। किसानों ने एलडीए के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि उनकी जमीनों का जबरन अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। एलडीए की योजना के चलते किसानों में असंतोष और गहराया है और इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में स्थिति पर कड़ी नजर रखी है और बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने का प्रयास कर रही है। लेकिन किसानों के रुख से योजना पर संकट के बादल घने होते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ से खबर है, जहां योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके साथ ही बता दें कि काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने नजर रखते हुए पुलिस बल को तैनात किया है ताकि स्थिति और भी ज्यादा गंभीर ना हो और स्थिति को काबू में किया जा सके। बीकेटी क्षेत्र में बता दें कि मोर्चा खुलता हुआ नजर आया है, जहाँ योजना का विरोध किया जा रहा है। हाथ में तख्तियां, बैनर लेकर और नारे लगाते हुए बता दें कि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब आपको सीधा ले चलते हैं गोरखपुर, जहां बता दें कि गोरखपुर के गीड़ा गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी क्षेत्र स्थित खानी मऊपुर में टॉरेंट प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने प्लांट का उद्घाटन कर कार्यक्रम को संबोधित भी कर रहे हैं और इसके साथ ही बता दें कि गोरखपुर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों को इससे मजबूती और ऊर्जा आपूर्ति मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। टोरंट समूह के इस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं टोरंट ग्रुप के साथ ही गोरखपुर वासियों को
और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। जन्माष्टमी की मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। यह एक सामान्य घटना नहीं, असामान्य कार्यक्रम है। असामान्य कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के ठीक पहले, मंचीय कार्यक्रम के ठीक पहले आपने देखा होगा कि कार्यक्रम के 1 घंटे पहले तक जो भीषण उमस थी, गर्मी थी, अचानक भारी बारिश की बौछार यहां पर पड़ी और लोगों को बड़ी राहत मिली। देखिए, ये सब जो कार्यक्रम होते हैं ना, ये ईश्वरीय प्रेरणा होती है। ऐसे ही ऊर्जा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्यावरण की रक्षा के लिए और आने वाले समय में तमाम प्रकार की गंभीर बीमारियों से बचाव करने में जो एक बड़ी भूमिका होने जा रही है ग्रीन एनर्जी की, यानी प्रदूषण से मुक्त ऊर्जा की, उस दृष्टि से यह एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। और ये उत्तर प्रदेश का तो पहला प्लांट है ही, देश का नंबर 2 प्लांट है जो आज गोरखपुर में शुभारंभ होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज जब इसका यहां पर उद्घाटन हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने, दुनिया के नागरिकों के सामने इस बात के लिए चिंता व्यक्त की थी कि अगर जीव सृष्टि को बचाना है, मानव सभ्यता को बचाना है, तो हमें नेट जीरो की तरफ जाना होगा। कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम लाना होगा। कार्बन उत्सर्जन उस हर कार्य से होता है जिससे प्रदूषण पैदा होता है। जैसे आपने देखा होगा, एक व्यवस्थित तरीके से पहले आप घरों में भोजन लकड़ी से, कोयले से बनाते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद उन्होंने उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर परिवार को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए। देश के अंदर 10 करोड़ से अधिक परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन वितरित हुए और 10 करोड़ लोगों को वितरित होने के साथ ही याद करिए, इन 10 करोड़ परिवारों के साथ ही पहले से जिन लोगों को कनेक्शन मिले थे, इन सब परिवारों के लिए ऊर्जा का एक बेहतरीन माध्यम मिला, जिसमें लंग्स खराब होने की, यानी फेफड़े खराब होने की, ट्यूबरक्लोसिस से बचाव की, नेत्र ज्योति को बचाने का और उसके कारण होने वाली तमाम अन्य बीमारियों को बचाने की एक शुद्ध मंशा थी। याद करिए कितने बड़े अभियान को अभी प्रधानमंत्री जी ने परसों स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने उज्ज्वला योजना के अगले फेज के लिए भी एक बड़ी धनराशि की घोषणा की कि इस राशि से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के लिए रसोई गैस के दाम को नियंत्रित करने और लोग कोयला, लकड़ी, केरोसिन इनकी बजाय स्वस्थ ऊर्जा का उपयोग कर सके, इसके लिए एलपीजी के कनेक्शन होंगे या पीएनजी की सुविधा होगी, जहां पे पाइप गैस की सुविधा आपके घर घर में मिलती है। इसकी सुविधा के माध्यम से आप रसोई गैस का उपयोग कर सकेंगे। ये सस्ती हो, इसके लिए एक बड़े पैकेज की घोषणा भी प्रधानमंत्री जी ने की। इसके साथ ही एक और अन्य घोषणा हुई
उससे पहले उन्होंने इस कार्य को किया हुआ था। पहले नगरीय क्षेत्रों में हो या कहीं भी हम लोग जो स्ट्रीट लाइट लगाते थे या हमारे घरों में जो बल्ब लगते थे वे सामान्य प्रकृति के होते थे या हैलोजन होते थे। ऊर्जा भी ज्यादा खपत होती थी, कार्बन उत्सर्जन भी होता था और बिजली का बिल भी ज्यादा आता था। आज प्रदेश के अंदर आप देखते होंगे दुधिया लाइट सब जगह जलती है। ये दुधिया लाइट एलईडी स्ट्रीट लाइट है। एलईडी स्ट्रीट लाइट के माध्यम से ऊर्जा की खपत को भी कम किया गया, कार्बन उत्सर्जन को भी कम किया गया और लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन उसके माध्यम से लाने के साथ ही आज आप देखते होंगे स्ट्रीट लाइट, जब ये एलईडी स्ट्रीट लाइट जलती है तो उसमें बदबू नहीं आती है, कीड़े जलने की बदबू भी नहीं आती है। उसकी लाइट के सामने अचानक कीड़े इकट्ठे, बरसात के बाद हेलोजन पे कितने कीड़े जलते थे और कितनी बदबू आती थी उसके पास से गुजरने के लिए, कितने बदबू आती थी। लेकिन अब फर्रुखाबाद के थाना क्षेत्र के बता दें कि वे पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी मजार को हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद हटाया गया। यह मजार गंगा घाट से मात्र 10 मीटर की दूरी पर स्थित थी और इसके साथ ही सीयू की मौजूदगी में भारी पुलिस बल के बीच बुलडोजर कार्रवाई की गई और मजार को हटाया गया। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि यह कार्रवाई नियमों के तहत की गई है और पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी और किसी अप्रिय घटना से बचाव किया गया। बहराइच में सूचना मिली है, जहां बता दें कि भारत नेपाल सीमा के चेक पोस्ट पर पुलिस ने 35 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस ने नकदी की खेप ले जा रहे 4 लोगों को हिरासत में लिया है और पुलिस टीम इन 4 लोगों से पूछताछ कर रही है और नकदी से संबंधित दस्तावेज न होने के कारण कार्रवाई में जुटी हुई है। इस मामले में टीम यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये पैसे किस उद्देश्य से ले जाए जा रहे थे और पुलिस का कहना है कि सीमाएं सुरक्षा और अवैध धन ले जाने की रोकथाम के लिए यह कार्रवाई बेहद अहम है। खबर सहारनपुर से है, जहां डीआईजी के निर्देश पर चलाए गए सवेरा अभियान में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। फतेहपुर थाना क्षेत्र से 10 लाख रुपए कीमत की स्मैक के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार यह तस्कर ग्रामीण इलाकों में स्मैक की सप्लाई किया करते थे। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने स्मैक और एक बाइक भी बरामद की है। यह कार्रवाई डीआईजी के सख्त निर्देश और सतर्क टीम के ऑपरेशन का परिणाम है। सहारनपुर पुलिस की यह सफलता न सिर्फ नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने में मदद करेगी, बल्कि ग्रामीण इलाकों में युवाओं को नशे से बचाने में भी अहम भूमिका निभाएगी। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां मंसूरपुर कोतवाली पुलिस ने इंटरस्टेट वाहन चोरों के गिरोह को दबोच लिया है। चेकिंग के दौरान बता दें कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने आरोपी के पास से 2 तमंचे, 4 कारतूस और चोरी की गाड़ियां बरामद की हैं। जानकारी के अनुसार यह वाहन दिल्ली से चोरी करके लाए गए थे। गिरफ्तार आरोपियों में से कुल 6 चोरी की गाड़ियां और एक कटी हुई कार बॉडी भी मिली है और पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों पर पहले से ही 41 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस कार्रवाई से वाहन चोरी की वारदातों पर रोक लगेगी और अन्य अपराधों में भी नियंत्रण मिलेगा। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कोतवाली मोहम्मदाबाद इलाके में पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार होने में सफल रहा। पुलिस ने मौके से 19 अधबने तमंचे भी बरामद किए हैं। ये कार्रवाई अवैध शस्त्र निर्माण और तस्करी पर पुलिस की सख्त निगरानी का नतीजा है और पुलिस के अनुसार यह फैक्ट्री कई महीनों से अवैध हथियार बनाने और सप्लाई करने का काम कर रही थी। गिरफ्तारी और तमंचों की बरामदी से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की मदद मिलेगी। फर्रुखाबाद पुलिस की यह कार्रवाई अपराधियों और अवैध हथियार कारोबारियों के लिए चेतावनी है कि कानून के शिकंजे से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता।
मथुरा के श्री कृष्ण जन्माष्टमी और इसके साथ ही जन्मभूमि मंदिर में भगवान कृष्ण की बाल प्रतिमा का जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष अभिषेक किया गया। इस दौरान सैकड़ों भक्त मंदिर में इकट्ठा हुए और धार्मिक उत्साह के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया और भक्त गीतों और कीर्तन से वातावरण श्रद्धा भाव से रंगा हुआ नजर आया। आज आयोजकों ने भक्तों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान भी रखा। मथुरा खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मस्थान पर जन्माष्टमी उत्सव के दौरान भीड़ का दबाव बढ़ गया, जिससे हालात कुछ समय के लिए बिगड़ गए। जानकारी के मुताबिक श्रद्धालुओं ने बांसबल्ली की बैरिकेडिंग फांदी और मध्य रात्रि के समय भीड़ और अधिक बढ़ गई। गर्मी और भीड़ के दबाव से कुछ श्रद्धालु बेहोश हो गए, लेकिन समय रहते पुलिसकर्मियों ने भीड़ पर काबू पा लिया। घटना भागवत भवन के पास सीढ़ियों के निकट हुई। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और सभी श्रद्धालु से संयम बरतने की अपील की गई है। खबर उन्नाव से है, जहां गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिसके कारण बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घरों के अंदर तक पहुंच गया है। बता दें कि शुक्लागंज के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं और इसके साथ ही बता दें कि टीम लगातार लगी हुई है, मदद की जा रही है और बाढ़ पीड़ितों के घरों तक खाना और जरूरत का सामान पहुँचाया जा रहा है। बता दें कि फाउंडेशन हर आपदा और मुसीबत में लोगों तक पहुँचकर हर संभव मदद करती हुई सामने दिख रही है। दावत इस्लामी इंडिया का सब डिपार्टमेंट GNRF गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल ये कार्य खैर में लगा हुआ है। लोगों की मदद करने में ये फाउंडेशन काम करता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्नाव का इलाका है शुक्लागंज, यहाँ पर भी हमने सुना कि बाढ़ आई हुई है और गंगा नदी उफान पर है और लोगों के घरों में भी पानी है, एरिया में भी पानी है। लोग परेशान हैं और ना अपने जॉब पर जा पा रहे हैं, ना ही जो है उन तक कोई खाने पीने की कोई चीज़ पहुंच पा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल GNRF की टीम यहाँ पर पहुंची और अल्लाह के फजल से यहाँ पर हमने खाना भी बनवाया और खाना पैक करवा कर लोगों के घरों में पहुँचाने की कोशिश की हमने। तो जगह जगह घर घर जाकर हमने खाना भी पहुँचाया है, पका हुआ खाना पहुँचाया और साथ ही साथ चूँकि यहाँ पर लाइट का भी इशू हो गया है, पानी लाइट जो है ना वो बंद कर दी गई है, तो लिहाजा लाइट के लिए हमने मोमबत्ती भी उनके पैकेट्स भी जो है वो उनमें तकसीम किए हैं। इसी तरह से मच्छरों का भी बहुत बड़ा इशू है, तो मच्छर बत्ती भी हमने जो है ना वो इनको बांटी है। इस तरह से ज़रूरत के तहत ये अभी हमारी शुरुआत है, चूँकि अभी ये पानी बढ़ा है और अभी कई दिन तक ये रहेगा और ये बेचारे जो है ना वो परेशान हैं, मजबूर हैं। तो अभी आगे भी हम इंशाल्लाह इनको राशन किट वगैरह की तकसीम भी करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। ये हमने कोशिशें हमारी हैं और आगे भी रहेंगी इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। उन्नाव से खबर है, जहां बता दें कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ का खतरा बना हुआ है, जहां फाउंडेशन की ओर से पीड़ितों तक हर सहायता पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है और रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और इसके साथ ही फाउंडेशन की तरफ से हर संभव सहायता लोगों तक पहुँचाई जा रही है और खाना पहुँचाया जा रहा है, अन्य ज़रूरी सामान पहुँचाए जा रहे हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके। बता दें कि नोएडा और NCR में लगातार हो रही बारिश के बाद शहर में आज सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं। लगातार झमाझम बारिश हो रही है और इस बारिश ने
उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई है और तापमान में गिरावट आई है। बारिश के साथ ठंडी हवाओं का आनंद भी लिया जा रहा है। बच्चे, बुजुर्ग और घर के लोग बारिश का मजा ले रहे हैं। सड़कों पर भीगी भीगी और गाड़ियां मौसम की इस राहत का अनुभव कर रही हैं और मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों तक हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहने की संभावना है। और इस बारिश से न केवल गर्मी और उमस को कम किया है बल्कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी ला दी है। तेज हवाओं और झमाझम बारिश के चलते मौसम दिल्ली एनसीआर में सुहाना हो गया है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और सुबह से ही बारिश रुक रुक कर हो रही है। नोएडा के निवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। तेज बारिश और मौसम के बदलाव से बच्चे और बुजुर्ग खुश हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक बारिश की संभावना जताई है। बता दें कि नोएडा में लगातार हो रही झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। आसमान में सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं और इसके साथ ही बता दें कि रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई है। जहां एक और लोग भीषण गर्मी से परेशान थे, तो वहीं अब बता दें कि इस बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और दिल्ली एनसीआर में अब मौसम सुहाना होता हुआ नजर आया है और इसके साथ ही लोग इस बारिश का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।